सुप्रभात। आज हम हिंदी व्याकरण पुस्तक व्याकरण वसुधा अध्याय 13 सर्वनाम को पढ़ेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। सर्वनाम शब्द का अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। भाषा में बार बार संज्ञा शब्द की पुनरुक्ति भाषा के सौंदर्य को नष्ट करती है, जिससे वाक्य प्रभावहीन तथा अटपटे लगते हैं। उदाहरण, मयंक ने मयंक के पिताजी से कहा कि मयंक को मयंक के लिए नई साइकिल खरीदनी है। उपयुक्त वाक्य में संज्ञा शब्द मयंक की पुनरावृत्ति से भाषा के सौंदर्य को नष्ट करके उसे अटपटा एवं बेतुका बना दिया गया है। वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग, पहले जो ऊपर वाक्य दिया है इन्होंने इसमें सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया है, और जो नीचे वाक्य दे रहे हैं इसमें सर्वनाम का प्रयोग करके भाषा के सौंदर्य को बढ़ा रहे हैं। तो देखें, जो दूसरा दिया है सर्वनाम के प्रयोग के साथ वो कैसे दिया है। मयंक ने अपने पिताजी से कहा कि उसे अपने लिए नई साइकिल खरीदनी है। प्रस्तुत वाक्य में मयंक के स्थान पर अपने उसे आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे भाषा का सौंदर्य बढ़ गया है। ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सरल शब्दों में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा तो आपको पता ही है कौन कौन से कहलाती है ना। तो संज्ञा की जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये भाषा के सौंदर्य को बढ़ा देते हैं। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, पुरुष में बोलने वाले, सुनने वाले अथवा किसी तीसरे व्यक्ति के लिए उपयुक्त होने वाले सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद होते हैं। इसके 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आएगा जैसे मैं और हम। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने अथवा लिखने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं और हम। मध्यम पुरुष में आएगा तू, तुम और आप, ये आएंगे मध्यम पुरुष में। और अन्य पुरुष में आएगा बोलने वाला अथवा लिखने वाला व्यक्ति सुनने अथवा पढ़ने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह, वे, उस, उन, यह, ये, इस, इन। निश्चितवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों के पास अथवा दूरी से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चयात्मक बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये जो मैंने सर्वनाम के 6 भेद बताए थे उसका दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरा विद्यालय है, वह मेरा भाई है। निश्चय है, यह और वह शब्द निश्चय बता रहे हैं कि ये निश्चित ही ऐसा ही है। विशेष, इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। नजदीक की वस्तु के लिए यह और ये तथा दूर की वस्तु के लिए वह और वे शब्द का प्रयोग भी इसी के अंतर्गत आता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द अनिश्चित प्राणी, पदार्थ अथवा वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, बाहर कोई खड़ा है, खाने में कुछ गिर गया है। तो ये क्या होगा? अनिश्चित है। किसी के बारे कोई खड़ा है, पता नहीं है कौन खड़ा है, कुछ गिर गया है, क्या गिर गया है यहाँ भी बता नहीं रहे हैं कि क्या गिर गया है। तो ये कौन सा होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखना है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक में किसने, मतलब जो हम प्रश्न पूछते हैं किसने किया, कौन ये कर गया, तो वो आएगा वहां पे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न के रूप में किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, यह गिलास किसने तोड़ा, तो यहाँ पे मैंने प्रश्न किया है कि यह किसने किया। मुझे कौन बुला रहा है, मतलब कौन, पता है कौन बुला रहा है, मैं पूछ रहा हूँ कि कौन बुला रहा है। विशेष, कौन अथवा प्राणीवाचक के लिए तथा किसने अप्राणीवाचक के लिए प्रयुक्त होता है। संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से पहले और दूसरे उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम का संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बोगे वैसे काटोगे, संबंध बताया गया है इन दोनों के बीच में। जितना परिश्रम करोगे उतने अच्छे अंक मिलेंगे।
जैसे जैसे वैसा जितना उतने सर्वनाम शब्दों में परस्पर संबंध होने के कारण संबंधवाचक सर्वनाम है। निजवाचक, निज का अर्थ होता है मैं, स्वयं के लिए। वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के स्थान पर अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, मैं अपना खाना स्वयं बनाता हूँ। बच्चा अपने आप सारा दूध पी गया, स्वयं के बारे में बता रहे हैं। सर्वनाम की कुछ विशेष बातें। कुछ सर्वनाम पुनरावृत्ति के द्वारा अर्थ में जो विशेषता एवं नवीनता लाते हैं। जो भी आए हैं उनका स्वागत करें। क्या क्या, तुम बाजार से क्या क्या ले आए हो, ये मतलब इन शब्दों की पुनरावृत्ति है और भाषा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है बल्कि उसका सौंदर्य बढ़ रहा है। जैसे कोई, वहाँ कोहरे के कारण कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कोई ना कोई तो तुम्हारे लिए उपहार जरूर लाएगा। इसी तरह से अन्य दिए गए हैं। कुछ सर्वनाम शब्द संयुक्त रूप में प्रयोग होते हैं। उदाहरण, जो कुछ उसके पास था वो सब दे गया। जो कोई शोर मचाएगा उसे सजा मिलेगी। इसी तरह से आगे दिया है सर्वनाम शब्दों की रूप रचना। उत्तम पुरुष में मैं है, मध्यम पुरुष में तू है। तो कैसे हुआ ये कर्ता मैंने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाए थे कारक, उसमें से ये कारक हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध। तो इसके आपको पता है कि कर्ता की कौन कौन से नियम होते हैं। मैं, मैंने, मुझे, मुझको, मुझसे, मेरे द्वारा, मुझे, मुझको, मेरे लिए, मुझसे अलग होना, मेरा, मेरी, मेरे, मुझ में, मुझ पर। तो इनका प्रयोग बहुवचन में किस तरह से हुआ है? ये मैं मैंने का हो जाएगा हम, हमने। मुझे, मुझको को हो जाएगा हमें, हमको। मुझसे, मेरे द्वारा का हो जाएगा हमसे, हमारे द्वारा। मुझे, मुझको, मेरे लिए, हमें, हमको, हमारे लिए। मुझसे, हमसे अलग होना। मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे। मुझ में, मुझ पर, हम में, हम पर। ये परिवर्तित हो जाएंगे। अब इसी तरह से देखिए यहाँ पर दिए हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम, ये तू के दिए हैं, फिर ये वह के दिए हैं, उसके बाद यह के दिए हैं, फिर कोई के दिए हैं। कोई किस तरह से परिवर्तित होता है, ये कौन के दिए हैं और ये जो के दिए हैं। इसके बाद ये चैप्टर यहाँ हमारा ख़त्म हो रहा है। आगे की एक्सरसाइज नेक्स्ट चैप्टर में करते हैं। ओके, बाय।